जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होने का समय आया, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, सकल लोकदायक विश्रामा। चैत्र महीने की नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में दोपहर के समय, जब न ज्यादा सर्दी थी न ज्यादा गर्मी थी, वह समय पूरे जगत को आराम देने वाला होता है। ऐसे समय में भगवान का अवतार हुआ। उनके साथ भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया। माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी श्री भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ इस दुनिया में अवतरित हुए। भगवान अवतार लेते समय चतुर्भुज रूप में थे। माता कौशल्या के कहने पर बच्चे बने और उसके बाद महल में, अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या की। अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और अपना बचपन की लीला जैसे और बच्चे करते हैं, प्रभु अपनी लीला शुरू कर। एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार माता कौशल्या अनहवाए, अनहवाए का मतलब स्नान कराना होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनहवाए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्नान कराना। अवधी भाषा में भी इसका मतलब यही होता है। तो एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, और श्रृंगार करके कपड़े लत्ते पहनाकर सजाकर और पालने में डाल दिया। अब भगवान उसमें झूल रहे हैं और पूजा घर में पूजा करने गई थी, वहां पर प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आई थी। दोबारा जब गई पूजा घर में तो देख रही हैं तो वहां बैठ करके और भगवान प्रसाद खा रहे हैं। माता कह रही हैं कि मैंने इसे पालने में डाल के आई, मैं तो ये यहाँ कैसे पहुंचा। वहां से फिर वापस गई पालने में, तो पालने में देख रही हैं तो वहां भी हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा। जब यहाँ वहां दो जगह प्रभु को देखी, तब माता चक्कर खाकर होश में आई। प्रभु ने उन्हें अपना रूप दिखाया। ज्ञान माता को हुआ कि यही है नारायण, लेकिन प्रभु की तो लीला परंपार है। प्रभु ने माता के दिमाग से वह याद ही मिटा दी, जिससे माता फिर आम मां की तरह अपने बच्चे से प्यार करती। एक दिन मिट्टी खा रहे थे, माता ने कहा कि मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई हुई है। और जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड
प्रभु श्री राम के मुंह में माता को दिखा। उस समय भी माता बेहोश हो गई। बचपन में बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं और भोजन करने के लिए जब बुलावहि राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, तो बाल समाज को छोड़कर प्रभु आते नहीं है खाना खाने के लिए, बच्चों के साथ खेलने में मगन है। और कौशल्या जब बोलन जाई और माता कौशल्या देख रही हैं कि वो आ नहीं रहे महाराज के बुलाने पर, तो माता जब गई बुलाने के लिए तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहीं पर आई। तो भगवान जो है छोटे छोटे कदमों से पैजनी पहन रखे हैं और ठुमुक ठुमुक उससे आवाज आती है झुनझुन की, और प्रभु ऐसे ही भाग लेते हैं छोटे छोटे कदमों से। तो जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार माता पिता पूरी अयोध्या के लोग खुश हों, उनको खुशी मिले, प्रभु श्री राम प्रतिदिन वही लीला किया करते। इस प्रकार लीलाएं करते हुए थोड़े बड़े हुए और भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब थोड़े बड़े हुए तो प्रभु और तीनों भाइयों के साथ चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार माता पिता और गुरु ने किया। इसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। उसके बाद गुरुकुल में महाराज दशरथ के पुत्र चारों गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए विद्या ग्रहण करने के लिए, और थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके वापस अयोध्या आ गए। आगे की लीला, आगे क्या हुआ, प्रभु ने क्या किया, अगले वीडियो में। लेकिन भगवान का नाम हमेशा याद रखिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।